जब तुम एक रास्ते से जाओ तो इधर से देखते जाओ, तुम्हें रास्ते पर कुछ गरीब मिलेंगे, तुम्हें रास्ते पर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके घरों में ईद के लिए सामान नहीं। इधर से जाओ देखते हुए जाना किन लोगों की ईद ऐसी है जिसमें उनके यहाँ पर खुशी के बजाय गम है, किनके बच्चों के जिस्मों पर लिबास नहीं या फटे लिबास हैं, या किन लोगों के बच्चे रो रहे हैं ईद के दिन अच्छे पकवान के लिए। जब इधर से जाओ देखते जाना और उनकी मदद करते जाना, और जब उधर से आओ तो फिर यही अमल करना, तुम्हें इस पर जो है अल्लाह ताला अजर अजीम अता करेगा और मौका ज्यादा मिलेगा तुम्हें कारे खैर करने का, नेक अमल करने का, सदका खैरात करने का। ईद आ रही है, मगर ईद आने से पहले मेरी ये बातें जरा गौर से सुन लें। ईद तो हर साल रमजान के गुजर जाने के बाद में आती है। हम हर साल खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, मगर जरा ये समझो कि ये दिन कौन सा है? ये जज़ा का दिन है। अल्लाह ताला अपने बंदों को रमजान के बाद में जज़ा के तौर पर ये दिन अता फरमाता है। फरमाया गया कि जिस तरह कोई बंदा कहीं पर मजदूरी करे, जब वो काम मुकम्मल कर ले तो उसे उसके इवज़ उस पर उसकी उजरत उसको दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से माह सियाम, माह रमजानुल मुबारक में जब बंदे अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करते हुए रोजे रखते हैं, जब बंदे अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें उजरत के तौर पर ईद अता फरमाता है, इनाम के तौर पर ईद अता फरमाता है। इनाम अल्लाह ईद में कितना बड़ा अता फरमाता है। ये जो ईद की शब आती है, सुबह को ईद होगी, ये जो शब आई, फरमाया गया जो इस शब के अंदर जाग ले, इबादत कर ले, रब को मना ले, परवरदिगार आलम उस बंदे पर बड़ा फजल फरमाता है, बड़ा करम फरमाता है। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। मगर यहाँ क्या होता है, चांद रात जब आती है ना, कोई नहीं इबादत करता। उस रात में सारी रात हमारे यहाँ लोग शॉपिंग करते हैं, आदमी औरतें सारे बाजारों में, सारे मार्केटों में। दिन जिसने अता किया है, खुशियां जिसने अता की हैं, उसका शुक्र अदा नहीं करते। बाजारों में खड़े हैं, घूम रहे हैं, तफरी हो रही है, खुश हो रहे हैं, लो जी जान छूटी, रमजान गए, अब बड़े मजे से कबाब पूरी दिन में भी खाया करेंगे, अब बड़े मजे से कोल्ड ड्रिंक पिया करेंगे, अब शरबतें पिया करेंगे। याद रख लो मेरे अजीजों, रमजान जाने पर किसी भी मोमिन को कभी खुशी नहीं होती है, बल्कि गम होता है रमजान के जाने का। अगर ईद आने पर खुशी ऐसी हो रही है कि वो ये सोच रहा है कि भाई जान छूटी रमजान से, तो समझ लो उसे रमजान से कोई फायदा ही नहीं मिला। उसका दामन यूं ही खाली का खाली रह गया, जिसने ये सोचा कि भाई चलो जान छूटी, रमजान जा रहे हैं, गए रमजान, जान छूटी, अब मजे से खाया पिया करेंगे। बल्कि मामला तो यह है, जितने भी नेक परहेजगार लोग हैं, अल्लाह ताला का जिन्हें कुर्ब हासिल है, वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, वो कहते हैं हाय रमजान चला गया, ये रहमतें जा रही हैं, ये बरकतें जा रही हैं, ये जो अल्लाह ने नफल का सवाब फर्ज के बराबर किया था, ये जा रहा है हमसे। अब नफल का ही मिलेगा, जो फर्ज का बढ़ा कर 70 फर्जों के बराबर किया गया था, वो बाहर जा रही है। अब एक फर्ज का सवाब एक ही फर्ज के बराबर मिलेगा। वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। कल्बे मोमिन हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमजान। कल्बे मोमिन हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमजान। रमजान जा रहा है। ताजदार मदीना के गुलामों, यहाँ पे क्या होता है, बाजार सजे होते हैं, रात भर हम बाजारों के अंदर होते हैं, रात भर शॉपिंग हो रही होती है, कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई जूते खरीद रहा है, कोई होटल पे बैठा है, एंजॉय कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कल क्या करना है, कल डीजे बजेगा, कल जो है फिल्में देखी जाएंगी, कल सिनेमा घरों में लाइन में लग जाएंगे। ईद आती है, सिनेमा घरों की लाइनों में हमारे नौजवान लग जाते हैं।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के गुलामों जरा गौर करो, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। अल्लाह ताला ने रमजान दिया, रमजान रुखसत हो गया, रब का मेहमान आया, जाने लगा है। इसके जाने पर खुशी कैसी, गम होना चाहिए, मगर जो इनाम रब देता है इनाम के तौर पर ईद का दिन देता है, खुशी मनाओ, मगर शरई हुदूद को पामाल न करना, शरीयत के दायरे के अंदर रहकर खुशी मनाना। मनाओ खुशी, अल्लाह इजाजत देता है, परवरदिगार इजाजत देता है खुशियां मनाने की। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये भी जरा तवज्जो से सुनो, मेरे मुस्तफा करीम ने ईद के दिन के आदाब सिखाए, ताजदारे मदीना ने सिखाया ईद का दिन कैसे गुजारना है, ईद के दिन में कैसे रहना है। आकाए कायनात ने फरमाया अच्छा लिबास पहनो, नया लिबास पहनो, नया नहीं तो साफ सुथरा पहन लो। ईद के दिन नमाज ईद अदा करने के लिए जाओ, और आका ने फरमाया जब ईदगाह पर जाओ तो एक रास्ते से जाओ, दूसरे से लौट कर वापस आओ। इसकी हिकमतें भी बयान फरमाई गई, क्यों आखिर एक रास्ते से जाना है, दूसरे से आना है। ये अल्लाह ने खुशियों का दिन अता किया, तुम रब के हुजूर सजदे शुक्र अदा करो, शुक्राने के तौर पर नमाज ईद अदा करो। फरमाया वली तुकब्बिरुल्लाह, फिर तुम तकबीर बुलंद करो, अल्लाह की पाकी तकबीर बुलंद करो। और ईद के दिन ईद की नमाज में भी आप जानते हैं तकबीरें 6 तकबीरें जायद होती हैं, नमाज की तकबीरों के अलावा 6 तकबीरें आम नमाजों के मुकाबले ईद की नमाज में जायद होती हैं। ईद की नमाज ही बता रही है कि अल्लाह की पाकी बयान करना है, उसकी तकबीर बुलंद करना है, उसके नाम को पुकारना। जब बंदा बार बार कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर बंदा कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला अपने उस बंदे से राजी होता है, मेरा बंदा मेरी बड़ाई बयान कर रहा है, मेरी अजमतों का चर्चा कर रहा है और पुकार कर मेरी बड़ाई बोल रहा है। अल्लाह ताला उसके दर्जात को भी बुलंद फरमा देता है। और फिर दूसरी वजह यह कि जब तुम एक रास्ते से जाओगे नमाज ईद के लिए, इधर से तकबीर पढ़ते हुए जाओगे, उधर से दूसरे रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आओगे। फरमाया गया इधर से तकबीर पढ़ते गए, इधर से जब तुम गुजरे ये रास्ता सारा, इस रास्ते के जर्रे जर्रे, ये सारे रास्ते के जर्रात गवाह बन जाएंगे। कल मैदान महशर अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे, अर्ज करेंगे मौला ये तेरी बड़ाई तेरी पाकी का ऐलान करता जा रहा था, मौला ये तेरी अजमतों का ऐलान करता जा रहा था। इधर ये रास्ता भी गवाह बनेगा, इस रास्ते के जर्रात, इस रास्ते की अशियां गवाही देंगी। और फिर जब दूसरे रास्ते से आए उसको भी गवाह बना लो, वो भी गवाही दें अल्लाह के हुजूर। एक ये भी इसका सबब है। तो ईद के दिन ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें, अपने रब को मनाना है। और फिर ये भी याद रहे ईद के दिन अल्लाह की किबरियाई उसकी पाकी बुलंद करते हुए ये भी अहद कर लेना, हमने रमजान में रोजे रखे, इबादतें की, अब काम मुकम्मल नहीं हुआ, रमजान के बाद में भी आम दिनों में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो 5 वक्त अदा करना है। ये नहीं कि मस्जिदें अब सूनी कर दो, वीरान कर दो, नहीं। और याद रहे जो शख्स दुनिया में जो अमल करता है, जिसको पसंद करता है, फरमाया गया कि वो आखिरत में भी उसको वो अमल अपना याद रहेगा और वो उसका पसंदीदा अमल होगा। फरमाया उसी अमल के साथ में वो उठाया जाएगा, वो उसी हालत में उठेगा। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक फरमाया गया हालत नमाज में आपको शहीद किया गया। फरमाया गया आपको जब उठाया जाएगा हालत नमाज में उठाया जाएगा। अल्लाह की जात पर तवक्कुल रखें, यहां आदत बना लें। रमजान आदी बना रहा है नेकियों का, शैतान को कैद कर दिया, अब तुम आदी बन जाओ इबादतों के। फिर ईद के बाद में भी इबादतें मुस्तकिल करते रहना, ताकि तुम दुनिया में भी इसी हाल में रहो, दुनिया से जाओ इसी हाल में और आखिरत में उठाए जाओ तो इसी हाल में। हुजूर तुम पर नजर करम फरमाए, हुजूर प्यार फरमाए। और ताजदारे मदीना का प्यार, अल्लाहु अकबर, जिसको मिल गया, जिसे नसीब हो गया, उसकी किस्मत संवर गई। सहाबा जंग के मैदानों में भी उनकी ख्वाहिश होती थी
कि जंग करते करते हमें जामे शहादत नोश करना नसीब हो और हुजूर की गोद में आगोश में हमारा सर हो और हमारा दम निकलता हो। हमारी खुशियां अलग हैं, मगर सहाबा की खुशियों का अंदाज अलग था। हमारी खुशियों में नाच गाना है, हमारी खुशियों में सिनेमा है, फिल्में हैं। सहाबा की खुशियां कैसी, हुजूर का सर मिल जाए, हुजूर का दर मिल जाए, हुजूर की आगोश में सर हो और मौत आ जाए, ये सहाबा की खुशी थी। एक इंसान की जिंदगी में खुशी के बहुत सारे मौके आते हैं, ईद भी उन मौकों में से एक मौका है। किसी की शादी होती है, बड़ा खुश होता है वो। एक सहाबी थे, बड़े गरीब थे, हुजूर उनसे बड़ा प्यार फरमाते थे। मेरे आका ने उनको बुलाया, फरमाया शादी हो गई? रंग काला था उनका। अर्ज किया, या रसूलल्लाह नहीं हुई। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी शादी नहीं हुई तो बताओ क्या प्लानिंग है, क्या इरादा है, शादी करना है? अर्ज किया, आका क्या करूं, न घर है, न जर है, न दर है, न कुछ है। आका कुछ भी तो नहीं है, न घर है न जर है। हुजूर ने फरमाया, फिक्र क्यों करते हो? घर नहीं है, जर नहीं है, मगर महबूबे खुदा का दर तो तुम्हें मिल गया है, तो गम की क्या जरूरत, घबराना कैसा, परेशान कैसा होना। आका ने फरमाया, जाओ फला सहाबी के मकान पे जाओ, मेरा पैगाम सुनाओ, उनको जाकर बताओ आका ने भेजा है, लड़की उनकी जवान है, निकाह का पैगाम ले जाओ। ये खुशी खुशी गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से मालिक के मकान आया। इन्होंने कहा हुजूर ने भेजा है। कासिद हुजूर का? उसने कहा बैठो, अदब से बिठाया। कासिद हुजूर का है? कहा बताओ क्या हुक्म लाए हो? तो कहने लगे, ताजदारे मदीना ने भेजा है, आका ने फरमाया है तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो, मेरे साथ रिश्ता तय कर दो। इन्होंने इन सहाबी को देखा, फिर कहा देखो मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील है, तुम्हारा रंग काला है, कोई तुम दोनों का तकाबुल ही नहीं है, तुम्हारे पास में न घर है, नजर है, न मालो दौलत, कुछ भी नहीं, कैसे तुम करोगे सारा ये एहतमाम, कहां रखोगे मेरी बेटी को, कैसे करोगे उसके खाने पीने के इंतजाम। मगर सुनो, इनकी जो बेटी जिसके निकाह के बारे में बात हो रही थी, उसके कानों में आवाज गई, उसने अंदर से कहा बा ठहर जाओ, अपना फैसला अभी ना सुनाओ, आपका फैसला जो भी हो, मगर मदनी ताजदार ने फैसला सुना दिया है। लड़की ने कहा जब आका ने हुक्म सादिर कर दिया है, जब मदीने के सुल्तान ने महबूबे खुदा ने हुक्म दे के भेजा है, तो फिर अब आप इनकार ना करो, इनकार की गुंजाइश कोई नहीं। ऐ मेरे अब्बा, मुझे ये नहीं देखना किसके साथ में रहना है, मुझे बस ये देखना है हुक्म किसने दिया है, आका का हुक्म है, मुझे रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा ठीक है, रिश्ता मंजूर कर लिया गया। ये साहबी फिर हुजूर की बारगाह में खुश होकर आए, या रसूल अल्लाह रिश्ता तो उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर आका क्या करूं, है तो कुछ नहीं मेरे पास, या रसूल अल्लाह इंतजाम होगा कैसे। मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, हजरत उस्मान के पास जाओ, 300 दिरहम उनसे कर्ज ले लो, फिर उससे तुम अपनी शादी का इंतजाम करो, शॉपिंग करो, तैयारियां करो, सामान खरीदो। 300 दिरहम इन्होंने जाकर हजरत उस्मान गनी से कर्ज लिए, अब शादी का इंतजाम करने लगे। बाजार के अंदर पहुंचे, सामान खरीदने लगे। बाजार के अंदर इन्होंने अपनी शादी की जरूरत की चीजें खरीदी, मगर तभी कानों में एक आवाज आई, ये तो अपनी शादी की तैयारियों में लगे थे, और आप लोग जानते हैं जब शादी का मौका होता है दिल में बड़े अरमान होते हैं, बड़ी ख्वाहिशें दिल के अंदर होती हैं, ये सारी तैयारियों में लगे हैं। बाजार के अंदर के कानों में आवाज आई, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, कानों में आवाज आ रही है, बुलावा आ रहा है, पुकारा है पैगंबर इस्लाम ने, इस्लाम की खातिर पुकारा जा रहा है। आका का फरमान, आ जाओ, इस्लाम बुलाता है, जिहाद के लिए चलना है। कानों में आवाज आई,
जो सामान खरीदा था वापस दुकानदार के पास गए, कहने लगे इसको वापस कर लो, अब जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ, तुमने तो शादी के लिए खरीदा। कहने लगे अब मुझे शादी बाद में करना है, अब तो मुझे पहले जिहाद में जाना है, पहले जिहाद में जाऊंगा, अगर लौट के गाजी बन के आया तब शादी करूंगा, वरना शहीद हो जाऊंगा। सारा सामान अपनी शादी का वापस किया, सारी तैयारियां एक तरफ रह गईं। आ गए मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए। उन्हीं पैसों से जिनसे शादी के सामान खरीद रहे थे, उन्हीं से अब तलवार खरीदी है, ढाल खरीदी है, जंग का सामान खरीदा है। मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए, जंग के मैदान में पहुंचे, अपनी तलवार के जौहर दिखाए, लड़े, काफिरों को वासिले जहन्नम किया, फिर बिलाखिर खुद ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। बहुत जख्म लगे, इतने जख्म लगे, इतने जख्म लगे, जिस्म जख्मों से चूर हो गया, पहचान नहीं हो पा रही थी। उंगलियों के इन, जिसको हमारे आम तौर पर कहते हैं उंगलियों का ये जो शुरुआती हिस्सा होता है, इनको देखकर पहचान की गई। ताजदारे मदीना की बारगाह में खबर की गई, या रसूल अल्लाह आपका प्यारा चहीता वो शहीद हो गया। आका ने फरमाया किस हाल में? कहा या रसूल अल्लाह चंद सांसें बाकी हैं, आखिरी सांसें ले रहा है। हुजूर ने फरमाया लेकर आओ जल्दी। हुजूर की आगोश में सर रख दिया गया साहबी का। हाय हाय हाय, पैगंबर इस्लाम की आगोश में सर है। ताजदारे मदीना ने फरमाया रब्बे काबा की इज्जत की कसम, तू तो बड़ा कामयाब हो गया। ये है, एक तरफ खुशियां थी शादी की, मगर इस्लाम को फौकियत दी। हम ईद की खुशी जो अल्लाह ने अता की, उसमें इस्लाम को फौकियत नहीं देते। हम इस्लाम को पसे पुष्ट डाल देते हैं, शरीयत को पसे पुष्ट डाल देते हैं। फिर ईद की खुशियां, शैतान जैसी कैद से आजाद होता है, हम फौरन शैतान वाले काम करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, जरा अपने तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है। याद रखना फरमाया गया, जिसने एक वक्त की नमाज पढ़ी और अगले की उसे तौफीक मिल गई, समझो उसकी वो कबूल हो गई। जिसने एक रोजा रखा, अगले की तौफीक मिल गई, समझो उसका वो रोजा कबूल हो गया। इसी तरह से रमजान में जो भी अमाल किए, अगर रमजान के बाद में भी नमाज की तौफीक मिली है तो समझ लेना कि रमजान की इबादतें कबूल हो गई हैं। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि कोई रमजान के बाद मुस्तकिल नमाजी बन जाए, ये अल्लाह का इनाम है। और ईद के मौके पर गरीबों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि अपनी ईद तो बड़े मजे की हो रही है, अपने बच्चों का लिबास तो बड़ा उम्दा है, अपना तो खूब मजा है, लेकिन गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं। ऐ लोगों, क्या ईद के दिन हम गरीबों के बच्चों को नहीं देखते जो गुब्बारे ईदगाह के रास्ते पे लेकर खड़े होते हैं और बेचते हैं? क्या वो गरीबों के बच्चे नजर नहीं आते हमको? इस्लाम कहता है ईद के दिन तुम जिस तरह खुश हो उसी तरह खुशियां बांटो, गरीबों को खुश कर दो, तुम्हारा रब तुमसे खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। गरीबों के बच्चों को भी ईद के दिन खुश करें। मेरे हुजूर तो ईद का दिन था, निकले हैं आका नमाज़े ईद के लिए, ईदगाह पर जा रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ईद की नमाज के लिए ईदगाह पर जा रहे हैं। आका ने देखा एक बच्चा है, उम्र का कच्चा है, जबान का सच्चा है, आंखों में उसकी आंसू हैं। हुजूर ने फरमाया क्यों रोता है, क्यों आंसुओं से अपना मुंह धोता है? बच्चा कहने लगा क्यों ना रोऊं, गरीब हूं, यतीम हूं, अच्छा लिबास जिस्म पर नहीं, लोगों के बच्चों ने उम्दा लिबास पहन लिए, मैं क्या करूं? उसने जब अपना किस्से गम सुनाया, जब दर्द दिल सुनाया, मेरे आका को बच्चे पे प्यार आया, हुजूर के लबों पर तबस्सुम आया। हुजूर ने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपने साथ लेकर चले घर पहुंचे। आका ने
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से फरमाया, आयशा इस बच्चे को जरा तैयार तो करो, इसे लिबास तो पहनाओ। बच्चे को तैयार किया गया, लिबास पहनाया गया। ताजदार मदीना ने हाथ पकड़ा, बच्चे का लेकर चले। आका ने फरमाया, ओ बच्चे अब यतीमी पे न रोना, तेरा बाप नहीं तो क्या हुआ? क्या तू ये पसंद नहीं करता कि मोहम्मद अरबी महबूब खुदा तेरा बाप हो और मोमिनों की माँ आयशा तेरी माँ हो और खातूने जन्नत फातिमा तेरी बहन हो। अब वही बच्चा है जो रो रहा था, अब मुस्कुरा रहा है, अब खुशियों में है, अब खुशियों से आरास्ता हो गया है। अब उसकी किस्मत को देखकर जिनके माँ बाप मौजूद हैं, जो यतीम नहीं है, वो रो रहे हैं और कह रहे हैं काश हम भी यतीम होते और हमें भी आका कहते कि मोहम्मद अरबी तुम्हारा बाप है। सुभान अल्लाह, ये हुजूर का यतीमों से प्यार है, ये आका का गरीबों से प्यार है, ये मुस्तफ़ा करीम की गरीबों से मोहब्बत है। आका ने गरीबों से बड़ा प्यार किया है, मगर हम कितने कट्टर लोग हो गए, दिल सख्त हो गए, हम गरीबों से नफरत करने लगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, ताजदारे मदीना ने गरीबों से इस दर्जा प्यार किया, इस्लाम में सबसे पहले गरीब शामिल हुए, गरीबों ने कलमा पढ़ा और मेरे आका ने फरमाया इस्लाम गरीबी से शुरू हुआ, गरीबों से शुरू हुआ और गरीबों में ही खत्म भी होगा। खत्म तो कभी नहीं होगा, मतलब कयामत तक, जब कयामत आएगी तो इस्लाम गरीबों में पाया जाएगा। आज भी अमीरों को देख लो, शरीयत में मनमानी नहीं करते। क्या उनका मिजाज ये नहीं बन गया जो हम कहें वो सही है? क्या वो ये नहीं चाहते कि मौलाना साहब शरीयत का मसला तो बताएं, मगर जरा ये ख्याल रखते हुए बताएं कि हम मोहल्ले के चौधरी हैं, हम अमीर हैं, जरा हमारे लिए कुछ गुंजाइश निकालें, रियायतें निकालें। हमने जो बात कह दी है वो पूरी तरह से कट ना जाए, वो बात हमारी बाकी रह जाए। जब ये लोग सोच पैदा कर लें तो समझ लो कि फिर ईमान उनका कहाँ है और कितना कमजोर है। इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों में ही रह जाएगा। ऐ गरीबों, ईद के दिन एहसास तो होगा, मगर फिर भी आका के करम को याद करना, लो मदीने के आका से लगाना और ये याद करना कि हुजूर ने गरीबों को पसंद किया है, गुर्बत को पसंद किया है। ऐ गरीबों, याद रखना, गरीब गरीब तो होता है, सारी दुनिया के लोग इस जुमले को अपने जहन में, दिल में महफूज कर लें। गरीब 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 तो होता है, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा के बहुत करीब होता है। हुजूर गरीबों से प्यार फरमाते हैं। ऐसा नहीं कि अमीरों से आका को कोई नफरत है, अमीर भी हो, मुखलिस हो, दीनदार हो, हुजूर तो बड़ा ही प्यार फरमाते हैं अपनी उम्मत से। हर किसी से आका को प्यार है, मगर ये जो आज के दकियानूसी फिक्र रखने वाले जितने अमीर हैं ना, जो हम कहें वो सही, जो हम बोलें वो सही, हमारी बात पर सब लब्बैक कहें, हमारी बात को माने, मसला जो भी हो। और आजकल कहते हैं हम नहीं सुनते लोगों को, 4 पैसे आ जाते हैं, फिर बड़ा इतराते हैं, फिर कहते हैं देखो जी हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, मगर जो मसला हम बता रहे हैं बात वही सही है। अरे बेवकूफ, जब तू पढ़ा लिखा नहीं है तो तेरी बात कैसे दुरुस्त हो सकती है? क्या इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि पढ़े लिखे और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कि अल्लाह से डरने वाले लोग जो होते हैं वो वही होते हैं जिनके सीनों में इल्म होता है। इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। उलमा के दिलों में ही अल्लाह का खौफ होता है, इल्म वालों के दिलों में ही अल्लाह का खौफ होता है। तो याद रहे, अपनी मर्जियां न थोपा करें, अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कराने की कोशिश ना किया करें। दीन शरीयत ये अपनी जगह है, तुम्हारी मर्जियां अपनी जगह है। याद रहे ईद आने वाली है, ईद की खुशियां खुद भी मनाएं और अपने भाइयों को, मोमिनों को, अहले इस्लाम को ईद की खुशियों में शरीक करें। कोई गरीब है तो उसे अपने साथ ईद की खुशियों में शरीक करें। जिस तरह तुम्हारे बच्चे खुश हैं, इसी तरह गरीब के बच्चे भी खुश होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें खैर व आफियत के साथ ये ईद नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इस ईद को तमाम मोमिनों के लिए अहले इस्लाम। भाई तेरी शादी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हर अच्छे बुरे में, सुख दुख में अपनों के साथ खड़े रहे।
ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख नजर, तेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख नजर। अगर तू भाई से अपने मोहब्बत करता है, दुनिया चाहती है भाइयों में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तुम लड़ोगे जमाना मजा लेगा, जमाना दे हंसेगा, चौराहों पे तुम्हारी किलियां उड़ाई जाएंगी। मोहब्बतें पैदा करो, आपस में एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करो। अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालों, इज्जत दी अल्लाह ने, और हम लोगों की उछालने में लगे। कोई किसी की जरा सी मिल जाए, बस जरा सी 19 बात तमाम गांवों में फैलाना, इलाके में फैलाना मिनटों का काम है। तो सोशल मीडिया चल पड़ा, जरा सा किसी का वीक पॉइंट तलाश रहती है, इसको कोई दुखती हुई रंग मिल जाए, कमजोर घरों का माहौल ऐसा हो गया, घरों में बैठ कर तेरी बुराइयां, तेरे मेरे फजीलतें, घर में बैठकर जो माँ बाप करते हैं वही औलाद सीखी है। आज जो तुम कर रहे हो कल तुम्हारी औलाद भी वही करेगी। बेशक सच्चाई। किसी की इज्जत को घर में बैठ न उछालो। हुजूर ने, मेरे आका ने उम्मत की फिक्र इतनी की है कि उम्मत की इज्जत की भी फिक्र की है, उम्मत के तमाम मामलात में उम्मत की फिक्र की है हुजूर। आज हमारे यहाँ हालात ये, हमारे यहाँ कोई मालदार आ जाए तो उसकी बड़ी खातिर करेंगे, गरीब आ जाए उसे पूछते भी नहीं, बात भी ढंग से नहीं करके। कोई रिश्तेदार अगर गरीब है उस रिश्तेदार से सीधे में बात भी नहीं करेंगे, और अगर कोई मालदार है भले ही उसके पास आराम की 2 नंबर की कमाई है, उसके आगे पीछे लग गए, उसके नाश्ते कराए जा रहे हैं, अच्छी जगह बिठाया जा रहा है, ऐसा तुम करते हो, उस वक्त में उस गरीब के दिल पे चोट लगती है। वो गरीब सोच रहा होता है कि मेरे पास मालो दौलत नहीं है, यही तो वजह है ये लोग मुझे उतना हल्का समझ रहे हैं। याद रखना, इसके दिल पे चोट लगेगी, इसके दिल से आग निकलेगी। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो खैर मना, अगर अल्लाह ने गिरफ्त फरमाई तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। बेशक बात, कोई बचाने वाला नहीं होता। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर जमाने को हुनर लगता है। 2 नंबर की कमाई से मालदार हो गए दुनिया, फिर पूछो मत, आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। गांव में 2-4 मालदार ऐसे भी होते हैं जो नजर बना कर रखते हैं। अच्छा, अरे भाई, अच्छा उनके आसपास जो लोग रहते हैं खुशामदी, सुभानी साहब जो खुशामदी होते हैं, जिन्हें हमारी जबान में चम्मच कहते हैं, चमचे, ये बड़ा काम खराब करते हैं। चमचे कहते हैं ना पतीले से ज्यादा गरम वो वाला हिस्सा, चमचा पहले उछल जाता है, बोले तुम्हें यूं कहना था यार, हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, इसको कुछ करो। नहीं, ये बात हमको बर्दाश्त नहीं होती। तो वो कह रहा है कोई बात टेंशन मत लो, ये नगली में सिपाही आया, मेरी जानकारी का 5000 रुपया जाऊंगा तो इसे बिल्कुल सीधा कर देगा। किसे सीधा करवाएगा? अपने मोनू भाई को। चल करवा ले सीधा, कितना सीधा करवाएगा? थाने में बंद करवा देगा, पिटाई करवा देगा, 1 दिन बंद करवाएगा, 2 दिन बंद करवाएगा, 4 दिन 6 दिन आखिरकार वो आ ही जाएगा। इसे सीधा करने के चक्कर में ये भी याद रख लेना कि मैं इसे यहाँ परेशान करूंगा तो कब्र में फरिश्ते भी मुझे तबीयत से सीधा करेंगे। ये इस वाली से नहीं कहेगा, ये तो अल्लाह से कहेगा। ये अल्लाह कह देगा मालिक परेशान कर रहा मुझे, मालदार है सही, अल्लाह पुलिस लगाएगा। इस वाली पुलिस का पटा इतना खतरनाक होता है, लिखा हुआ था मिलो सजना, जैसे मारा ना वो दरोगा सिपाही, तो जो काम नहीं भी किया होता है उसे भी कबूल कर ले, मैंने हाँ नहीं करा था। जब इसकी मार पे ये आ गया तो सोच अल्लाह की पुलिस की मार कैसी होगी। फरमाया गया
बंदा अंदर फंस जाएगा। सच्चाई तू करवा मगर ये तुझे जो कब्र में सीधा कराया जाएगा वहां तो कोई नहीं आएगा। यहाँ पे गरीब का कोई ना कोई तो हो ही जाएगा इसके लिए, मगर वहां तेरा कोई नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारे जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो ला जाता है किसी बेटे का 200 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। 50-60 की उम्र पर सिमटने वालों गौर करो, जिसका बेटा 100-200 साल की उम्र में दुनिया से जाए इंतकाल हो, वो औरत कह रही है बच्चों की उम्र कम होती है। और फिर ये भी हिसाब लगा लो, जब बच्चे 100-200 साल की उम्र में इंतकाल करते हैं और माँ उस वक्त तक मौजूद है, जिंदा है, तो उस माँ की उम्र कितनी रही होगी, उस माँ की उम्र कितनी होगी। वो कहने लगी बच्चे कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, 100-200 साल की जिंदगी मिलती है, उनका इंतकाल हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून तू अपने बच्चों के लिए दुआ कराने आई है कि तेरे बच्चों की उम्रें तवील हो जाएं, तेरे बच्चों की उम्रें अल्लाह बढ़ा दे। मगर मैं तुझे एक बात बताता हूं। कहने लगी हुजूर फरमाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून तेरे बच्चे 100-200 साल तक जिंदा तो रहते हैं, एक जमाना ऐसा भी आएगा, ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे कि 100-200 साल तो बड़ी बात हो गई, 50, 60, 70, 80 पे उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। 100 साल पे कोई बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, इतनी कम उम्रें उनकी होंगी, इतनी जल्दी वो दुनिया से चले जाएंगे, इतनी जल्दी उनकी उम्रें खत्म हो जाएंगी। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा, जब उन लोगों की उम्रें इतनी छोटी होंगी, जब उनकी उम्रें इतनी कलील होंगी, तो वो तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो दुनिया में न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न वो कुछ कर पाएंगे। इतना सुना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून सुन ले, वो लोग उम्रें तो कम पाएंगे मगर मकान ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। छोटी छोटी होंगी मगर मकान ऐसे उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। घर इतने आलीशान बनाएंगे, बिल्डिंगें इतनी आलीशान होंगी, मकान उनके इतने उम्दा होंगे, उनसे पहले किसी ने ऐसे मकान नहीं बनाए होंगे। कहने लगी हुजूर इतनी छोटी सी उम्र और मकान भी बना लेंगे, सारे काम भी कर लेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो खातून अर्ज करने लगी, है पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दें भाई ऑपरेटर साहब, आवाज कम है इसकी। वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए कि मेरी उम्र 50, 60, 70 साल की होने वाली है, कहने लगी मैं सजदे में सर झुकाकर सजदे से सर ही ना उठाऊं, उस सारी जिंदगी में फकत अपने परवरदिगार को राजी करती रहूं। वो कहती है इतनी कम उम्र अगर मेरी हो ना, कोई काम ही ना करूं, फकत अल्लाह को राजी करूं। मगर हम 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर लेते, सब कुछ कर लेते। 300 साल तक सोते रहे। मुहाफिज कौन था? परवरदिगार था। इधर ये सोए, बादशाह उधर कह रहा है वो कहां गए, तलाशी की जा रही है, तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। जब उनको तलाश किया गया तो पता भी लग गया फला गार के अंदर सो रहे हैं। बादशाह ने कहा सो रहे हैं गार के अंदर, तो एक काम करो, सजा दी जाएगी। क्या सजा? बादशाह कहने लगा गार को बंद कर दो, गार के दहाने को बंद कर दो, अब ये हमेशा अंदर ही सोते रहेंगे।
इस गार को इनकी कब्र बना दिया जाए। गार को बंद कर दिया गया, उसके दहाने पर पत्थरों को लगाकर चुनकर जो है बंद कर दिया गया। बादशाह दकियानूस कहता था मैंने इस गार को इनकी कब्रों में तब्दील कर दिया, इस गार को इनकी कब्र बना दिया। मगर गौर करो, जिसे अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब हो जाए, कौन सी ताकत है जो उसे मार सके, कौन सी ताकत है जो उसे मिटा सके। आज दुनिया भले ही दावा करे मुसलमान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, बस तुम इतना कर लो, अपने रब से वफादार हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में कह दो या अल्लाह तू हमारा मुहाफिज है, कोई दुनिया में हमारी हिफाजत करने वाला नहीं। खुदा की कसम, कल भी मुसलमान शान के साथ रहता था, आज भी रहता है और अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है। कयामत तक कोई मुसलमान को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फकत इतना करना है, गर्मी ज्यादा होने लगे तो गर्मी नहीं देखी जाती। इंसान की औकात तो अल्लाह उसे बार बार दिखाता है। इंसान अपने आप को ज्यादा ताकतवर न समझ, मेरी ताकत यह है अगर सर्दी ज्यादा कर दूं तो तेरे बस की बात नहीं के देख सके, गर्मी ज्यादा कर दूं तो तेरी औकात नहीं देख सके, बारिश ज्यादा हो जाए तेरी औकात नहीं देख सके। फिर तेरी औकात ही क्या है? जब तू मौसम नहीं देख सकता तो तू अल्लाह का अजाब कैसे देख सकता है? मौसम देखने की औकात नहीं, अल्लाह का अजाब देखेगा, क्या देखेगा? अल्लाह ताला ने, परवरदिगारे आलम ने कयामत का दिन भी मुकर्रर किया है। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, आएगी कयामत, जरूर आएगी। और जो कब्रों में चले गए उनको दोबारा उठाया जाएगा। बाज लोग ये समझकर अपनी लाशों को जलाते हैं, राख बनाते हैं, पानी में बहाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, सोचते हैं राख बन गए, हवा में उड़ गए, पानी में बह गए, अब कैसे दोबारा हमें जिंदा कर लिया जाएगा। मगर नहीं, एक बार ये भी तो सोचा करो, एक कतरे से जब अल्लाह बना सकता है, गोश्त भी, हड्डियां भी, खून भी, सब कुछ एक कतरे से अगर अल्लाह बनाने की कुदरत रखता है तो तू राख होके हवाओं में बिखर जा, अल्लाह उसी राख को इकट्ठा करके तुझे दोबारा से भी बनाना जानता है, वो ताकत रखता है। वो परवरदिगार, वो बड़ा पावर वाला है, बड़ी ताकत वाला है। तुम देखने की बात करते हो, जितना जोर लगाओ, जितना जोर लगाना है लगा लो, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाए, सारे के सारे जोर लगा ले, मगर इतना याद रखो, अल्लाह ने फरमा दिया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमा दिया सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाए, जितनी जकंदे मार ले, मगर जिधर भी जाएंगे अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत के जलवे ही इनको नजर आएंगे। जिधर जाओगे रब की ताकत, उसकी कुदरत। एक शख्स दुनिया से रुखसत होने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं ना, हुजूर फरमाते कि एक शख्स, उसने कहा मेरे बच्चों जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं, क्या करना? कहने लगा मुझे जलाना, राख बनाना, हवा में उड़ा देना, पानी में बहा देना। औलाद कहने लगी कैसे आपको करेंगे हम ये सब, कैसे जला सकते हैं, बाप हो आखिर हमारे। कहने लगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना है, तुमको मेरी लाश को जलाना होगा, ये मेरी वसीयत है। मेरे हुजूर फरमाते कि उसके बच्चों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, जब वो मर गया उसे जला दिया गया, उसकी लाश को जलाया गया, राख बन गया, राख हवा में उड़ गई, बह गई। हुजूर फरमाते हैं कल मैदान महशर में परवरदिगारे आलम, इसकी राख जो बिखर गई हवाओं में, जो सहराओं में बिखर गई, अल्लाह रेत के जर्रों को हुक्म देगा, मिट्टी को हुक्म देगा, सहराओं को हुक्म देगा कि उसकी राख जमा करो, जितने भी जर्रात जहां हैं सारे मेरी बारगाह में पेश किए जाएं। उसकी सारी राख के जर्रात जमा होंगे, जमीन वापस करेगी, पानी वापस करेगा, सारे जर्रात अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला फिर से उसे
फिर से उसे पैदा करेगा, फिर से उसे बना देगा, जिंदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जरा ये बता, ये तूने किस लिए किया था? आखिर क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को जलवा दिया था? क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को यूं जलाकर राख को यूं बिखरवा दिया था? वो कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। मेरे आका फरमाते हैं, वो रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अर्ज करेगा, मौला मुझे तुझसे डर लगता था, या अल्लाह तेरा खौफ था, या अल्लाह तेरा डर था। ऐ परवरदिगार मैं डरता था कल मैदान महशर में तेरे सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा, गुनाहगार हूं। तेरा खौफ था, मुझे डर था कि तेरे सामने क्या जवाब दूंगा जब मेरी जिंदगी का हिसाब किताब होगा, जब मेरे नामे अमाल को खोला जाएगा, मैं कैसे तेरी बारगाह में खड़ा रह पाऊंगा, कैसे हिसाब दे पाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे बता, क्या ये तूने वाकई मेरे खौफ की वजह से किया, मेरे डर की वजह से किया? कहने लगा, हाँ परवरदिगार, तेरे खौफ की वजह से किया, तेरे डर की वजह से किया। अल्लाह ने फरमाया, तूने अगर मुझसे डर कर ऐसा किया, मेरे खौफ की वजह से किया, तो याद रख ले, जो मुझसे डरता है, जो मेरा खौफ दिल में रखता है, मैं उस पर बड़ा करम फरमाता हूँ, मैं उसको बड़ी शान अता करता हूँ। परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया और तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत गिलानी शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात बैठे तकरीर समाअत फरमाएं। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हज़रत गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मेरी गुफ्तगू के बाद में फ़ौरन आप इनको समाअत करेंगे। मेरी गुफ्तगू बहुत जल्दी से आप सुन लीजिए ताकि फिर आपके महबूब शायर आपके सामने हो। आखिरी बातें मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूँ, ज़रा मोहब्बत से सारे लोग सुने और प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। तो बंदे के दिल में रब का खौफ होना चाहिए, निडर नहीं होना चाहिए। कल मैदान महशर में रब को मुंह दिखाना है। छोटी सी जिंदगी है, न इतराओ इस पर घमंड ना करो। 300 साल तक वो गार के अंदर सोते रहे। फिर एक बादशाह आया, बड़ा आदिल, बड़ा नेक, मगर उसकी कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। कहते थे मरने के बाद में कैसे जिंदा होंगे, कहते थे जो कुछ भी है यही जिंदगी है, इसके बाद में कुछ नहीं है, मर गए तो काम खत्म। कहते थे इधर ही जो करना है कर लो, यही जिंदगी है, यही इसी जिंदगी की बहारें हैं। लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये बादशाह अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह की बारगाह में कहता है, परवरदिगार मैं अपनी इस कौम को समझाते समझाते थक गया, ऐ मौला ये समझ नहीं पा रहे, या अल्लाह मैं इन्हें बताते बताते थक गया, लेकिन मौला ये समझने को तैयार नहीं। या अल्लाह तू ही अब करम फरमा दे, कोई ऐसा तरीका निकाल दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि ये सारे के सारे समझ जाए। इधर इसने दुआ की है, लोगों बाबे इजाबत को टकरा गए, इसके दुआ या अल्फाज अल्लाह ने कबूल फरमा ली दुआ। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया। वो जो 300 साल तक सोते रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, 300 साल तक सोने के बाद में अचानक वो उठ गए, बेदार हो गए। जब वो सारे बेदार हुए, उन्होंने एक दूसरे को देखा तो सवाल करने लगे, हम कब से सो रहे हैं, कितना सोए हैं? तो उन्होंने कहा शायद हम आधा दिन सोए होंगे, लेकिन अपनी हालत को देखा, बाल बढ़ गए थे, नाखून बढ़ गए थे। ऐ लोग सोते सोते जिंदगी थी, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, मगर सुनो सुनो 300 साल तक सोए। अब अल्लाह के करम को यहां पर भी महसूस कर लो। हर रात बंदा सोता है, सुबह को उठ जाता है, कभी दिन में भी सोता है, बेदार हो जाता है। फरमाया गया ये जो नींद है ये सबसे हल्की मौत है। ये बंदा रोज जो सोता है रोज मौत आती है, हल्की मौत आती है, और ये इसलिए है कि बंदा समझ ले वो परवरदिगार कितना करम कर रहा है। हर रात बिस्तर पे जाकर बंदा सो गया यानी मर गया, हल्की मौत चले, हल्की मौत के आगोश में चला गया। ऐ लोगों, इधर बंदा बिस्तर पे सोया, इसको इधर नींद आई, इसके नींद आई, ये भी एक मौत है। अल्लाह का करम तो देखो, हम और आप हर रात सोते हैं, हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता फरमाता है। माशाअल्लाह, बेशक, वाह। हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता करता है, हर सुबह अल्लाह जिंदा कर देता। ये उसका करम नहीं तो क्या है। वो नवाजने पे आए
तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हर रात बंदा मरता है, हर सुबह जिंदा होता है। ये तेरी मेरी जिंदगी है, इसीलिए फरमाया रात को जब सोया करो तौबा करके सोया करो, आंखों से अल्लाह के खौफ के सबब दो आंसू निकाल कर नादिम होकर गुनाहों की मुआफी मांग कर सोया करो। न मालूम कौन सी रात ऐसी आए कि सो जाए तो सुबह को उठ भी ना पाए, कौन सी रात ऐसी आ जाए कि उसके बाद में सुबह देखना नसीब ना हो। या फिर यह भी मुमकिन है कि कौन सी रात ऐसी हो जाए कि जब सुबह को उठे तो सूरज पे जब नजर पड़े तो सूरज जैसे रोजाना पूरब से निकलता है, पूरब से ना निकला हो, पश्चिम से निकल गया हो, मतलब वो दिन भी आखिरी दिन होगा तौबा के लिए। सूरज उधर से निकलेगा पश्चिम से, दोपहर तक पश्चिम से निकल कर रहेगा, फिर वापस अपनी हालत पे आएगा, उसी तरफ से रोजाना निकलने लगेगा। गौर किया है कभी? न मालूम कब हो जाए वो दिन, न मालूम कब हो जाए ऐसा वक्त, कौन सी सुबह हो कि उस तरफ से सूरज निकल जाए, फिर उसके बाद में तौबा भी कबूल नहीं होगी, फिर उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में बंदा चाहे जितना रो ले फिर तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आज वक्त है, आज तौबा करो, आज वक्त है, आज अपने रब को मना लो। मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह। माशाअल्लाह, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायरी मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सैफ रजा वाहिदी कानपुरी की आमद हो और आप हजरात मोहब्बत से तशरीफ रखें। अब आप हजरात को किसी और का इंतजार है तो कोई नहीं आएगा, या हो सकता है पोस्टर छापने वाला भी पीछे हो, वही आएगा। अब आप लोग तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह। तो न मालूम कौन सी वो हमारी जिंदगी की सुबह हो कि उसके बाद में फिर तौबा भी कबूल न की जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज रब को राजी कर लो, अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, अक्ल दी है, दिमाग दिया है, आज अपने परवरदिगार को राजी कर लो। आज अगर रब को राजी कर लिया, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अल्लाह राजी हो गया, रब राजी तो सब राजी, रब राजी तो जग राजी। आज भी अपने आप के अमल को देखकर अपने आप के अमाल का हिसाब बंदा खुद रखे, और हर इंसान जानता है मैं क्या हूं। मेरे अजीजों अब जरा गौर करो, बात को जल्दी खत्म करता हूं। असहाबे कहफ 300 साल के बाद में बेदार हुए, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए। अब इन्होंने कहा कितना सोए, कहने लगे शायद दोपहर तक सो गए, बाज ने और उनमें से किसी ने कहा उससे भी ज्यादा सो गए, लेकिन कहने लगे चलो छोड़ो इस बात को, अब भूख लगी है, कोई एक आदमी जाओ खाना लेकर आओ, खाना लाओ, खाना खाएंगे। और ये भी कहा चुपचाप जाना, खामोश जाना, छुपते छुपाते जाना। इन्हें पता भी नहीं था 300 साल गुजर गए, इन्हें पता भी नहीं था कि वो बादशाह भी नहीं रहा, उस बादशाह की हड्डियों को मिट्टी ने खा लिया है, जमीन ने उसे खत्म कर दिया है, जमीन ने उसके जिस्म को गला दिया है। इन्हें मालूम भी नहीं था इतना वक्त गुजर गया। अब इन्होंने कहा जाओ खाना लेकर आओ, भूख लगी है। जो पैसे इनके पास में थे 300 साल पुराने, वो 300 साल पुरानी रकम लेकर गए, बाजार में गए खाना लेने के लिए। एक बंदे को भेजा, वो छुपते छुपाते गया, बाजार में गया, खाना खरीदा। अब जैसे इसने वो पैसे दिए, दुकानदार ने पैसों को देखा, देखकर हैरान हो गया, ये कौन से पैसे हैं, ये कौन सी करेंसी है, ये कौन सा खजाना है। क्योंकि उस दौर के अंदर करेंसी अलग थी, उस दौर के पैसे अलग थे। और आप तो जानते हैं 100 साल के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है, यहां तो 300 साल का मामला था। डिमोनेटाइजेशन होती रहती है, नोट बदलते रहते हैं, सिक्के बदलते रहते हैं, मोहर बदलती रहती है। बादशाह बदले तो सिक्के बदल गए, बादशाह बदले तो मोहर बदल गई। अब उसने देखा पैसे कौन से लाया है, उसने कहा ये वाले पैसे नहीं, इस दौर में जो चलते हैं सिक्के वो दे, वो निकाल वो दे, इस वक्त के दे, ये कौन से लेकर आ गया। इसने कहा ये हमारे हैं, अपने हैं, यही तो हैं अभी के चलने वाले। ये हैरान हुआ दुकानदार, दुकानदार कहने लगा शायद तुझे कोई खजाना पुराना मिल गया है, शायद कोई माल तेरे हाथ लग गया है, कोई दबा हुआ खजाना तुझे मिल गया है। इसने कहा यहीं पे ठहर जा। इसने सिपाहियों को बुला लिया, वहां की जो उस वक्त की पुलिस थी उसको खबर कर दी, वो आए पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में लेकर गए, बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह ने मालूम किया कहां से लाया, ये खजाना कहां से मिला, जल्दी बता, और कितना है।
फिर इसने सच्चाई बताई, कहने लगा हम तो सोए हुए थे, गार के अंदर थे, गार में सो रहे थे, जब बेदार हुए हैं तो मैं खाना लेने आया हूं। बादशाह ने कहा कब से सोए? कहा तब से सोए जब तुम बादशाह नहीं थे, तुम्हारी जगह पर दूसरा बादशाह था, तुम्हारी जगह पर एक और बादशाह था, नाम उसका दकियानूस था। अब उस बादशाह को समझ में आ गया, वो समझ गया ये परवरदिगार का, ये मेरे मौला का करम हो गया है, ये परवरदिगार ने ये अपना करिश्मा दिखा दिया है। बादशाह ने कहा और तेरे साथी? का वो गार के अंदर है। बादशाह अपने लश्कर के साथ, अपने हमराहियों के साथ निकला, गार पे पहुंच गए। गार के दहाने पे जाकर देखा तो अंदर को जब नजर डाली, अंदर वो सारे के सारे इसके साथी मौजूद हैं। जब सारा मामला मालूम किया, सारी बातें पता लग गई। जब ये हाल देखा, बादशाह की कौम भी समझ गई और उसको भी अक्ल आ गई। वो लोग भी जो कहते थे मरने के बाद में जिंदा नहीं होना, उनको भी समझ आ गई, वो भी जान गए। सारे के सारे कहने लगे जब परवरदिगार 300 साल तक सुलाकर दोबारा बेदार कर सकता है तो वही परवरदिगार कल मैदान महशर में दोबारा जिंदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या रसूल। माशाअल्लाह, समझ में आ गया कि वो रब दोबारा भी जिंदा कर सकता है, उठा सकता है। उसकी हिफाजत भी ऐसी है कि 300 साल गुजर गए मगर कोई उनको देख ना पाया, कोई उनको छू ना पाया, न कोई उनको जानवर नुकसान पहुंचा पाया, न कोई कीड़ा, न कोई सांप, न कोई बिच्छू, कोई उनके करीब नहीं आया। बल्कि कुरान तो कहता है सूरज जब निकलता, आज भी वो सो रहे हैं, सूरज निकलता है ना, अल्लाह ताला सूरज को हुक्म देता है कि जब तू इनके ऊपर से गुजरेगा ना, बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजरना, जरा साइड से गुजर के जाना, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो जाए, उस रोशनी से इन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। बादशाह दकियानूस ने उनको जो है उन पर गिरफ्त लगाई थी, शिकंजा कसा था, मगर वो नौजवान वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जब निकले तो अल्लाह ने ऐसी हिफाजत अता फरमाई। आज भी अगर नौजवान वही हौसला और वही अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में अगर रखे ना, खुदा की कसम ऐसे रास्ते परवरदिगार निकालेगा कि अक्लें हैरान हो जाएंगी बंदे की। इधर ये बादशाह है, सारी कौम है, सब सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। इधर इन लोगों को दोबारा नींद आने लगी, ये दोबारा सो गए। ये जब सोए ना दोबारा, तो बादशाह ने क्या किया, सोने के ताबूत बनाए, उन ताबूतों के अंदर इनके जिस्म रखे गए और फिर इनको रख दिया गया उसी गार में। जब बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में आए, कहने लगे बादशाह ये सोने के ताबूत निकाल ले, ये सोने के ताबूत इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें लकड़ी के ताबूत बना के उसी में रख दे। बादशाह ने सोने के ताबूत अगले दिन निकाल लकड़ी के ताबूत में रख दिए। वो आज भी सो रहे हैं और अल्लाह जानता है, परवरदिगार जानता है, इसी रुए जमीन पर सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं और सोते रहेंगे। अल्लाह जब तक चाहेगा सोते रहेंगे। गौर करो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो, उस रब से प्यार करो, तो बंदा जब इंसान बने, इंसानियत की कदरों को पामाल ना होने दे, तो फिर उसे अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। और जब बंदा आ जाए बेगैरती पर, जब हक सामने हो उसको कबूल न करता हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है तो जानवरों की तरह है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनामी बल हुम अवल। अल्लाह फरमाता है जानवरों की तरह है, आगे फरमाया जानवरों से भी बदतर है। तो वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल न करे, अल्लाह का बागी बन जाए, अल्लाह और रसूल से गद्दारी करने लगे, वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज पता लग गया, अल्लाह के कुरान ने बता दिया, 1400 साल बाद भी रब का कुरान रहनुमाई कर रहा है। इंसान वही है सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, वरना कोई भी हो अल्लाह और रसूल का वफादार नहीं है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर है। अब हमें तय करना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे या जानवरों से बदतर बनेंगे, ये हमें तय करना है। हम अगर इंसान बनेंगे तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, समझने का मादा सलीका दिया है। ये अक्ल कहती है समझ ले वही रब है, वही परवरदिगार है तेरा, उसी की बारगाह में तुझे झुकना है। ये अक्ल बताती है अल्लाह ने अपना महबूब जो दुनिया में भेजा लबादे बशरियत में, वो परवरदिगार का महबूब है, उससे प्यार करना ऐने ईमान है। तो जरूरी हो जाता है कि बंदा
फिर अल्लाह रसूल का वफादार बने और अहकाम शरीयत पर अमल करने लगे, फिर नमाजें पढ़ने लगे, इबादतें करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर बंदगी में इसका दिल लगने लगे। जब ये कैफियत पैदा हो तो फिर आफरीन है उसको, फिर उसको मुबारकबाद है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में लिए हुए है। ये इश्क हकीकी इंसान की जिंदगी को संवार देता है, ये इश्क हकीकी है जो इंसान की जिंदगी को खुशगवार बना देता है। फिर वो जिसकी नजरों में आका का हुस्न होता है, आका का जमाल होता है, फिर वो सारी दुनिया को इश्क का मफहूम समझाता है। और फिर गोया किसी शायर ने जो कहा ना, वो इसी अंदाज में समझाता है। आप एक मर्तबा जोर से कहें सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क, दो मिसरों में समझ लो। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन बनाया है अल्लाह ने। इससे ज्यादा बेहतरीन बनने की कोशिश ना करो, फिर बदतरीन बनने पे लग जाओगे। अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया ना, अब उसके आगे कोई दुनिया का हज्जाम हो, कोई दुनिया का नाई हो, कोई दुनिया की क्रीम हो, कोई दुनिया का फेशियल हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा हसीन दोबारा बोलो भैया बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये जो नाई की दुकान पे वो नंबर लगता है ना, और शीशा देख के जो अपने चेहरे में अपने आप में खामियां ढूंढते हो, खास तौर पे मन नौजवान, नंबर लगा हुआ, दूसरे की कटिंग हो रही है, जाके बैठा ना, कहता बैठ जाओ भी नंबर लगेगा। तो अब क्या करता है आदमी, चेहरा अपना देखने लगता है आईने में। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपना चेहरा देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई पिंपल्स होने लगे, तो उससे कह रहे हैं नाई से कि भाई चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं। उसने तो वो बड़े बड़े आईने लगाए ही इसीलिए हैं कि उसका काम बेहतर चले। तुम अपनी खराबियां तलाश करो, वो अपना काम चलाए। इन्होंने कहा भाई हमारे माशाल्लाह देखो ये हसीन चेहरे उलमा इकराम के, नूर मुजस्सम भाई का चेहरा, किसी फेशियल की जरूरत नहीं। हमारे सैफ भाई का चेहरा, किसी फेशियल की क्रीम की जरूरत है ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी का इश्क जो चेहरे पे चमक पैदा करता है वो कोई क्रीम पैदा। उसने कहा कि तुम जो है ना एक काम करो, ब्लीच करा लो। कर दो। 500 रुपए 1000 रुपए दिए, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। मदारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 1000 2000 नहीं, 10,000 देकर भी अगर ब्लीच करा लोगे, फेशियल करा लोगे, मगर इतना याद रखना क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। भैया पैसे भी हैं उनके पास में, खरीद सकते हैं महंगी महंगी क्रीम, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें दुनिया में ही ये भी बता दिया है, ये भी दिखा दिया है कि देखो न कोई साबुन है न कोई क्रीम है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही रहोगे। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, रंग न देखा करो, रंग देखने से कुछ नहीं होने वाला, कोई गोरा हो या काला हो, अगर आका का आशिक है, इसके रसूल दिल के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, तो उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि बड़े बड़े हसीन भी उसके चेहरे पे नजरें नहीं जमा पाते, उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते, तो इसके रसूल से चमक मिलती है। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से चेहरा चमकता है। कहने वाले ने कहा हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल
में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा राजिक, हमारा मालिक वो परवरदिगार है। और बहैसियत खालिक उसने आपको और मुझे ही नहीं बनाया, सिर्फ उसने कुल कायनात को वजूद अता किया है। तमाम मखलूकात को, तकरीबन 18,000 मखलूकात को उसी रब ने पैदा किया है। मगर खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर कि उस रब ने तमाम मखलूकात में अफजल, आला, बेहतर, बरतर जो बनाया है वो आपको और मुझे बनाया है कि इंसान बना दिया है। कुत्ता है एक, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी परवरदिगार ने है। एक इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी उसी परवरदिगार ने है। मगर इंसान को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है, और कुत्ता उसकी हैसियत भी आप जानते हैं क्या है। इसी तरह बाकी जानवरों की मिसाल। और जो उस रब ने इंसान बनाया है, तो आपने, मैंने, हमने उससे कहा नहीं था, कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम तो मौजूद ही नहीं थे, वजूद ही नहीं था हमारा। मगर ये उसका कर्म है कि उसने इंसान बना दिया, और इंसान बनाने के साथ साथ मुझे और आपको उसने साहिब ईमान बना दिया। अब मैं इंसानियत की दो तस्वीरें कुरानी नुक्ते नजर से आपकी खिदमत में रखूंगा। इंसान के दो पहलू मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नजर से। इंसान है क्या? पहले रब के करम याद करें, उसके फजल याद करें, झूम के जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने, खालिक़े कायनात ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार आलम ने इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा मकाम कुरान मजीद में बयान कर दिया। उसी परवरदिगार ने कुरान मजीद में तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने ऐलान किया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ औलादे आदम, इज्जत तुम्हारे लिए, मकामो मर्तबा तुम्हारे लिए, बरतरी तुम्हारे लिए। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया, और फिर अल्लाह ने शक्ल शबाहत तक का जिक्र भी कुरान में कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है, अल्लाह ने ऐलान किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शक्ल सूरत तक का जिक्र कर दिया, कितना बेहतरीन बनाया है, बयान कर दिया। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी हैं, मकाम मर्तबा दिया है, इंसान बनाकर परवरदिगार ने जो बरतरी अता फरमाई है, अगर इंसान अपनी इज्जत को न समझे, इंसान अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसान अगर इंसानियत के उरूज को न समझ सके, इंसान अगर अपने मकाम मर्तबे को न समझ सके, तो फिर अल्लाह ताला दूसरा भी रुख दिखाता है। परवरदिगार फिर जलील भी कर दिया करता है। कितना जलील करता है अल्लाह ताला ने, कितनों को जलील किया, निशान इबरत बना दिया। जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में, जो भी परवरदिगार आलम के वफादार नहीं हुए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह और रसूल से गद्दारी की, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा जलील किया, परवरदिगार ने निशान इबरत बना दिया। ऐ लोगों, क्या फिरौन का नाम तुमने नहीं सुना? क्या कारून का नाम तुमने नहीं सुना? क्या शद्दाद का नाम तुमने नहीं सुना? आगे बढ़ो, अल्लाह ताला ने क्या उन कौमों पर अजाब नाजिल नहीं किया जो कौमें अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ चल पड़ी, जिन कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, जो परवरदिगार के मुकाबले में खड़ी
खड़े हो गए, अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए, परवरदिगार ने उन्हें जलीलो रुसवा कर दिया। गौर करो मेरे अजीजों, मदारपुर और अतराफ से आने वाले मुसलमानों, आज के जलसे में आने वाले लोगों, अब जरा मेरी गुफ्तगू को सीने पे हाथ रख के सुनना। मैं आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं आया, मैं आपको हंसाने नहीं आया, क्योंकि इतना पैसा लगाया, मुस्तफा के नाम का जलसा सजाया, इसलिए नहीं सजाया कि इस जलसे में आपको हंसाया जाए या इस जलसे को कॉमेडी सर्कस बना दिया जाए, नहीं नहीं, इसलिए सजाया गया कि कौम को कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिल जाए, कौम सुधर जाए, अपनी जिंदगियां संवार ले। ए लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है, परवरदिगार आलम ने कुरान में दोनों तस्वीरें दिखाई, अल्लाह ने दोनों पहलू बयान कर दिए। ए लोगों, आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कुरान तो अपने घरों में पढ़ते हैं, मगर कब पढ़ते हैं? जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत कब होती है? जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तब कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है, जब किसी की जान पे बनाए तब उस पर कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया कि फकत मुर्दों पे पढ़ा जाए, इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि फकत उस वक्त में पढ़ा जाए जब किसी का दम निकलता हो या कोई बीमार हो जाए तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीना जिंदगी है, कुरान तो सलीक़े जिंदगी है। खुदा की कसम, अगर कुरान को सलीके से पढ़ते रहोगे, कुरान को समझते रहोगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी और इज्जतें भी अल्लाह अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद अल्लाह ने मुझे आपको अता किया, उसकी उस रब ने कुरान का भी मकाम कुरान में बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो किताब हमने नाजिल की कुरान मजीद, रब फरमाता है कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। बात यह है कि हम सिर्फ मुर्दों पे कुरान पढ़ने लगे तो कुछ और नहीं ले सके कुरान से। कुरान में बड़े मोती मौजूद हैं, लेकिन हमने फकत मुर्दों पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे उलमा खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आप चाहेंगे कुरान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, तर्जुमा कुरान भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आपको कुरान मजीद की तफसीर भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन क्या है, बात यह है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ रागिब होती है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ जल्दी माइल होती है। वजह यही है, आज हमारे नौजवान 4-4 घंटे मोबाइल पर वीडियो देखना तो पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन कुरान को सुनने वाला कोई नहीं, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। आज कुरान को हमने ताकों में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, आज हम मुतकब्बिर हो गए, गुरूर इस दर्जा, 4 पैसे कमा लिए, अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, 4 पैसे कमा लिए, जरा सी दौलत आ गई, हम फिर इंसान न रहे बल्कि कुछ और ही बनने की कोशिशें करने लगे। याद रखना, इंसानी कदरों को पामाल न करो, इंसानियत की कदरों का एहसास रखो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान रहो, और अगर रास्ता बदल दिया, अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, हक सामने हो कबूल न किया जाए, हक सुनाया जा रहा हो सुनने वाला न हो, इंसान की फिक्र मर जाए, उसके एहसास मर जाए, उसके जज्बात मर जाए, अगर हालत ये हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान को क्या कहता है? परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो इस नौयत को पहुंच जाए, हक को कबूल ना करे, हक को तस्लीम ना करे, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो तो जानवर की तरह है। 2 सूरतें हैं,
एक तरफ इंसान अगर इंसान ही रहे और अल्लाह और रसूल का वफादार रहे तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसके सर पे रखा हुआ है। और अगर वो भूल जाए इंसानियत को, वो भूल जाए अल्लाह रसूल को, बागी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसे जलील और रुस्वा कर देता है। हक सामने हो तो हक को कबूल करना चाहिए, हक सामने हो तो उसको समझना भी चाहिए। चाहा उसकी मर्जी उसकी कुदरत उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हर इंसान इबादत के अलावा तो हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा। बोलो, जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हैं। मैंने ऐसे घर देखे, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए कदम में, आज जरा लक नहीं चला, आज हार गया। अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम है। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हो, परेशान करते हो, अज़ियतें पहुंचाते हो, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो, छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी, नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी, यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला।
जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मगर नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं है, बाकी हर बात पूरी तवज्जो है हर बात पे। आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है। और आदमी सोच रहे हैं हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है, बुड्ढे जाऊंगा मस्जिद में वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते हैं। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे खुखार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है, और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे में बीड़ी सूटी एक और फिर सो गया दोबारा। और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे, ये उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ। सर्दियों में देखो तो लिहाज बोला यूं बैठा, बीड़ी सूत रहा दर और खांस रहा फल फल फल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुढ़ा ही नहीं जाएगा उस घर का जवान कैसे जाएगा बोलो? भाई बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो तो बच्चा ठहरा, बाप को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है, वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं। बाप जुए के अड्डे पे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा बाप कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? अब शेर सुना दूं आपको इसका। सैयद साहब किबला, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी, और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सरफ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, करके काम करवा रहा, पानी भर दो बेटे पहले फिर देखियो। शक्तिमान देखने गए थे मगर उसने इन्हें शक्तिमान बना दिया, बेटे जरा पहले दाल लेके आओ फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा वो बड़ा एक चलन चला था, शादी में टीवी जरूर चाहिए, लोगों को एक बड़ा गर्रा हुआ था उस वक्त में टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है, वो बता रहा है तो थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। हो रहा मैंने ये हालात। तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे, और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया। अब तो पूछे अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? बल्कि तुम यूं कह सकते हैं बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? अच्छा हमारी औरतों ने भी
बिल्कुल पीछे नहीं हटी। पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने कहा आदमी तुम्हारी मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले ही दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गई, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल दिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, कहां उठाए फिरेंगे उसे, बोझ बेवजह छोड़ दिया इन्होंने। और बुर्के पहने पर्दे करने के लिए तो बुर्के ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी, डाका मारने वाला डकैत आंखें दिख रही है, पूरा मुंह छुपा हुआ। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है, तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। तो छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती। अब अगर औरतों से कहने जाते पर्दा करो मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, उनका बारीक सा कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही है मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही है, डीब ले, इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहनी कर ढाका लगाया खवातीन ने, ढाका लगा कर मुंह को छुपाए, ढाका लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिये बजा लेंगे, कव्वाली में ढोलिये बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया। भाई कैदी कोई जुर्म करता तभी तो कैद खाने में जाता है, या अल्लाह हमारा जुर्म क्या, क्यों हम कैदी। ऐ लोगों अपनी किस्मतों पे नाज करो, ये दुनिया की जेलों में जो कैदी होते हैं ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं है, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न मुस्तफा का असीर बनाया है, ज़ुल्फ़ मुस्तफा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया, हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है। तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है, तेरा मुस्तकबिल यही है कि तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आजा नौजवान सर झुका ले, इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सर बुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सर बुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज, ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजों, अपने आका से मोहब्बत करो, वाली कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो, ऐसा करो ऐसा करो जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया। हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया, जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी।
इबादतें की हैं, खुदा की कसम के आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की है सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह, सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं। नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी, सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर करके गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा में बैठे हैं, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की और जहमत, फिर खत्म करते बात। जाहिर है आदमी थक ही जाता है, इंसान। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते हैं, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं, रोजाना ही रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है। चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इसी तरह से ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जागकर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। और उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली ना आई होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था, ये हरगिज़ ना निकलता। बेशक 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 ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, ये उलमा की मेहनत है। एक आशिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। हुकूमत समझ रही थी कि सलमान अजहरी जेल में जाएगा ना, तो जितने ये नौजवान हुजूर के इश्क में उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जो इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ रही है, ये निकल जाएगी। मगर जो आग सलमान अजहरी ने लगाई है ना, वो आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, दुनिया अच्छी तरह जान ले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि ये आग यहां सलमान अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाई है नौजवानों के दिलों में, अब लगाई है बाद में, लेकिन इससे पहले ये आग हमारे कितने अकाबिर ने अपनी कौम के नौजवानों के सीनों में लगाई है। खुदा की कसम, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे सीनों में इश्क मुस्तफा इसी तरह से जोश मारता रहेगा। हमेशा रहेंगे आशिक। मैंने कहा ना, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के गुलाम कयामत तक रहेंगे। तो गुलामी को फख्र जाने, हुजूर की मोहब्बत को अपने लिए ये जान लें कि ये गुलामी बड़े फख्र की बात है, बड़े एजाज की। हुजूर के गुलामों की सीरत पढ़ें। हजरत बिलाल हबशी, बड़ा जुल्म किया था मक्के में काफिरों ने, बहुत। आज हम कह रहे हैं दुनिया के हालात ये हैं वो हैं, हम हालात से कभी नहीं डरे। आज अगर हालात खराब है तो पूरी तारीख पढ़ के मुझे बताओ कि हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे, कब थे हालात साजगार? सबसे अच्छा जमाना वो कि जब मेरे नबी अपनी जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे। सबसे प्यारा जमाना वो, बोलो, हुजूर मदीने की गलियों में टहल रहे थे, हुजूर गुलामों के अंजुमन में बैठे थे। उससे अच्छा कोई जमाना है? ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही और हर जमाना मेरे हुजूर का ही है। मगर वो जब जाहिरी जिंदगी के साथ हुजूर सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तबलीग कर रहे थे मक्के के अंदर, हालात साजगार थे उस वक्त। मक्के में हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हालात साजगार थे। एक अकेले मेरे आका फौरान की चोटी पे खड़े होकर हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान तौहीद किया, फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से मानो अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कौन था? कौन था? सारे के सारे वो थे जो बुतों की परस्तिश कर रहे थे। एक अकेले मेरे आका ने आवाज बुलंद की, बताओ हजारों में एक खड़ा होता, उसके लिए हालात साजगार होते हैं। आज करोड़ों की तादाद में होकर अगर हम बुज़दिली का शिकार हो जाए और यूं कहने लगे हालात साजगार नहीं है, तो तारीख की सफात पलटने की जरूरत है। जब लाखों के मजमे में खालिद बिन वलीद अकेले खड़े हुए थे,
नहीं थे। मोमिन के लिए कभी हालात साजगार नहीं थे। मोमिन फकत अपने रब की जात पे भरोसा करके दिल में इश्क नबी लेकर हर मैदान में निकल पड़ता है, हर महाज में निकल पड़ता है और अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है। फतह नुसरत का सेहरा अल्लाह उसके सर पे बांध देता है। हिम्मत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। कदम रख पल के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। लगा दे ज़रबे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। डरना नहीं, घबराना नहीं, बस एक काम करो, अमल में पक्के बन जाओ। दुनिया के जुल्म से तो कभी डरने नहीं। हजरत बिलाल को मारा पीटा, सख्तियां की, जुल्म की, जाति की, गर्म रेत पे लिटा दिया, चट्टान भारी वजनी पत्थर सीने पर रख दिया, मार रहा उमय्या बिन खलफ, मार रहा, कह रहा नबी का कलमा मत पढ़, नबी का कलमा छोड़ दे। बिलाल ने कहा जान से मार दे, जिस्म का एक एक कतरा खून का बहा दे, मगर याद रख जिस्म की बोटी बोटी भी कर देगा ना, तब भी मेरी हर जिस्म की बोटी से आवाज आएगी या रसूल अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े से जवाब आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने कैसी इज्जत दी, इश्क रसूल कैसे इज्जत देता है। फिर हुजूर ने उन्हीं बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया और फरमाया बिलाल तुम अजान कहो, तुम अपने रब की पाकी का ऐलान करो। फिर वही बिलाल को दुनिया देख रही थी, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग गुलाम जानते थे, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग अपनी नजरों में नीचा समझते थे, नबी ने इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, क़यामत तक के मुसलमान उसी बिलाल को अपना इमाम मानने लगे। वो बिलाल उम्मत के इमाम बन गए। हुजूर ने ऊंचा किया। इज्जत नबी के दरबार से मिलती है, अजमत मुस्तफा के कदमों से मिलती है। हुजूर से मोहब्बत करो, रब की जात पे मुकम्मल यकीन पैदा करो। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह दुनिया की जिंदगी के मुकाबले आखिरत को हमें तरजीह देने और उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई। आपने फरमाया क्या हुआ, अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूं। अजीजा ने गिरामीउल कद्र हर हाल में राजी बरजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बरजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाओ, आपकी बीमारी दूर हो गई, आगे बढ़े। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ऐ पैगंबर खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का। फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है, मगर ये बताइए इन
तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया। जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था। उस दौर में ज्यादा मजा। पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। अब जुमला बहुत बड़ा है, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम। फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था, अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे। अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था, मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी, 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में, उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा। हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहे, हर वक्त में राजी बरजा रहे, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाए तो नदामत के आंसू बहाए जाए। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया, तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए। भैया ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लाह बल्लर बाबे आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के
मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी नात शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात, ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना मेरे पास, एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मजार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मजार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई, मजार पे जब फातिहा, आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबरुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या, थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबर्रुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है? बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब? बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना, जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है, जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा 6 महीने या 1 साल से नहाया नहीं होगा, मैल जिस्म पे इतना होगा कि जरा सी उंगली मारोगे तो परत पूरी छुट के आएगी मैल की। सनीचरा, लीचड़, एकदम गंदा बेहुदा, एक एक पसली उसकी गिन लो, उसे किसी बात की परवाह नहीं, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, बस एक ही फिक्र है उसे कि किसी तरह से सुल्फा मिल जाए, चरस मिल जाए। अब चारों तरफ उसके जाहिल मुरीद बैठे हल्का लगा के, इसने यूं चिलम में खींच के जो पहले तो 2-3 आहिस्ता आहिस्ता मारे, पेट ऐसे हिलने लगा, और फिर जो एक लंबा वाला खींचा, कश लगाया, जफर बजमी साहब, पेट तो अंदर गया, पेशाब बाहर निकल आया। ये क्या? और जाहिल मुरीद बोला बाबा ने लंबा वाला कश लगा लिया है, अब करामत दिखाएंगे। अबे मैंने कहा करामत क्या दिखाएगा, पहले देख ले, इसने नहूसत फैला रखी है, पहले इसको तो देख ले। ऐसों को हम पीर और वली नहीं मानते। वली हो तो ऐसा जिसके बारे में फरमाया गया, वली का चेहरा देखो, पीर का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और फिर पीर अगर किस्मत से सैयद मिल जाए तो फिर किस्मत की समझो महराज हो गई। पीर अगर सैयद मिल जाए, क्यों? अहले बैत की बड़ी शान है, सादात की बड़ी शान है। ज्यादा इस पे मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, हुजूर की हदीसों के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े सुना रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे कायनात के नबियों के इमाम ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मा तताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मा तशहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेके जाएगा दुनिया से, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। यानी मरेगा बाद में, तौबा पहले करेगा, तौबा करके मरेगा। आका ने फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर जाएगा, तुम देखोगे
रहा है, मरेगा बिस्तर पे, दम बिस्तर पे तोड़ेगा या अस्पताल में दम तोड़ेगा, मगर आका ने फरमाया मर्तबा शहादत का पाएगा। और अब बड़ा लतीफ फिक्रा, बड़ा लतीफ आका का फरमान। हुजूर ने फरमाया जिसके सीने में मेरी आल का प्यार हो, फिर इस मोहब्बत को सीने में लेकर वो दुनिया से जाए। आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रख दिया जाएगा, कब्र पे मिट्टी डाल दी जाएगी, तो फिर कई ऐसे वैसे आकर कहेंगे मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। मगर सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है उनके मुंह पे, हुजूर ने फरमा दिया उनके मुंह पे तमाचा लगाना और उनकी गैरत को जगाना, बताना कि मदनी ताजदार ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया है, जब आले रसूल का प्यार अपने सीने में बसाकर कोई कब्र में जाता है, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बनाता है? मजार बोलो, जोर से बोलो। 5 मिनट और बोल लूं। अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता। क्या बनाता है बोलो? अरे जोर से बोलो, 5 ही मिनट है अपने पास, 5 मिनट में टाइम खत्म है। पता तकरीर का टाइम खत्म है, कोई और खत्म नहीं है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो जब अल्लाह चाहे तभी टाइम खत्म होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, हम ऐसे वैसों को नहीं मानते, तो क्या फरमाया आका ने, अल्लाह मजार बना देता है। अभी इधर तुम मजार देखकर, बनता हुआ देखकर पीछे न हटना, हैरत में न पड़ना, बल्कि आगे आना, पैसा भी लगाना, चंदा भी देना, इसलिए कि आका का फरमान है मजार बनता ही उनका है जिनके सीनों में अहले बैत का प्यार होता है, फिर खुद अहले बैत का मजार बने। अल्लाह अल्लाह उसकी शान क्या। मगर सुनो सुनो, एक मजार वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना, एक मजार वो गौसे आजम का आस्ताना, एक मजार वो साबिर पाक का आस्ताना। हमने बड़े देखे, हमें तो कहेंगे खबरों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, मगर मैंने बड़े बड़े सड़े हुए देखे। कलियर में यूं देखे मैंने, हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल। साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया, करम हो जाए निगाहे करम। याद रखो एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार। एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो गलियों से, जुड़ो सादात इकराम से। खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना, कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुबह लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है, और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें, तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुज़िर है। मगर गौर करो मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा कुली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दी है, इतनी गंद मचाई है, अल्लाह रहम करना।
याद रखना, ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है, इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा अली में दीन भी है माशाअल्लाह, इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम है और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहाँ चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहाँ चाहिए, बिरयानी यहाँ चाहिए, और नमाज के लिए बोले मैं काबे में पढ़ता हूं नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में नमाज, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाके खाया कर। यहां खाता है। और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरबा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए, हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे पीर साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया। पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उसने खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, ये साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब, इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई।